नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली कथा में। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। और शुरुआत करते हैं एक पवित्र मंत्र से। इयं नमः शिवाय, इयं शं शनैश्चराय नमः। कहते हैं कि जो कोई भी शनिवार के दिन इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है, उस पर शनिदेव और भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में छिपे हुए रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जिसका नाम था आर्यव। आर्यव कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। वह एक छोटे से शहर में रहता था जहां जिंदगी बहुत सामान्य थी। सुबह काम, शाम घर और रात को कुछ अधूरे ख्यालों के साथ नींद। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। हर शनिवार रात ठीक 12 बजे उसकी नींद अचानक खुल जाती और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति, कोई जो उसके बहुत करीब है लेकिन दिखाई नहीं देती। पहले उसने इसे एक वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे वो एहसास इतना गहरा हो गया कि अब वो डर में बदल चुका था। एक रात जब फिर से उसकी नींद खुली, उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक हल्की सी काली छाया खड़ी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था। वो डर गया, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, तू तैयार है? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। कौन कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन उसने अपने दोस्त विवेक को यह सब बताया। विवेक ने हंसते हुए कहा, भाई तू ज्यादा सोच रहा है, काम का स्ट्रेस है, थोड़ा आराम कर। आर्यव ने भी खुद को यही समझाया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह डर बैठ चुका था कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम नहीं है। दिन बीतते गए और हर शनिवार वही घटना दोहराई जाती। एक रात उसने ठान लिया कि इस बार वो डरकर भागेगा नहीं। जैसे ही घड़ी में 12 बजे उसने खुद को तैयार कर लिया। उसकी आंखें खुली थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और इस बार वो छाया पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। इस बार वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी, वो एक इंसान जैसी लग रही थी। लंबा कद, काले वस्त्र और उसकी आंखें गहरी, जैसे उसमें पूरा अंधकार समाया हो। आर्यव डर के मारे जड़ हो गया, लेकिन इस बार आवाज साफ थी, तुझे बुलाया जा रहा है। कहां? आर्यव ने मुश्किल से पूछा। जहां से तू आया है। यह सुनते ही उसके दिमाग में जैसे कुछ टूट गया। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूं। छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। नहीं, तेरी असली शुरुआत कहीं और से हुई थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे सब कुछ बदल रहा हो, और अगले ही पल आर्यव खुद को एक घने जंगल के बीच खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और दूर कहीं एक मंदिर की घंटी की आवाज। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस आवाज की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कुछ देर बाद वो एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और दरवाजे पर एक काला दीपक जल रहा था। वो दीपक हवा के बिना भी कांप रहा था। आर्यव ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली शक्ति वहां मौजूद हो। मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग था और उसके सामने एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही आर्यव पास आया, उन्होंने आंखें खोल दीं। उनकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आ गया तू, उन्होंने धीरे से कहा। आर्यव हैरान था। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। तू खुद को नहीं जानता, लेकिन हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं यहां कैसे आया? तुझे बुलाया गया है। किसने? साधु ने शिवलिंग की ओर इशारा किया। उनके आदेश से। आर्यव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन क्यों? साधु उठे और उसके पास आकर बोले, क्योंकि समय आ गया है तेरे कर्मों का हिसाब पूरा करने का। कौन से कर्म? मैंने क्या किया है?
साधु की आंखों में एक गहराई थी। जो तूने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में किया है। यह सुनकर आर्यव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले जन्म। साधु ने एक दीपक उठाया और उसे आर्यव के हाथ में देते हुए कहा, इसे पकड़ और सच का सामना करने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही आर्यव ने दीपक पकड़ा, उसके चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। उसे अपने सामने कुछ झलकियां दिखने लगीं। एक युद्ध, खून, चीखें, और वो खुद एक योद्धा के रूप में। उसके हाथ खून से सने हुए थे। ये मैं नहीं हूं, वो चिल्लाया। साधु की आवाज गूंजी, ये तू ही है, तेरे पिछले जन्म का रूप। आर्यव घबरा गया। मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि तू शक्ति चाहता था, और उस शक्ति के लिए तूने सब कुछ खो दिया। आर्यव के आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा, और यह रास्ता आसान नहीं होगा। कैसा रास्ता? अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचने का। अचानक मंदिर में एक तेज हवा चली और दीपक की लौ और भी तेज हो गई। साधु ने कहा, आज से तेरी यात्रा शुरू होती है। हर शनिवार तुझे एक नई परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तू सफल हुआ तो तू मुक्त हो जाएगा, और अगर असफल हुआ, साधु की आंखों में एक डरावनी चमक आई, तो तू हमेशा के लिए उसी अंधकार में खो जाएगा जहां से वापस लौटना संभव नहीं। आर्यव का दिल डर से भर गया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हिम्मत भी जाग रही थी। मैं तैयार हूं, साधु मुस्कुराए। तो फिर अगली शनिवार की प्रतीक्षा कर। अचानक सब कुछ गायब हो गया और आर्यव अपने कमरे में वापस था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी। उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और दूर कहीं मंदिर में वही काला दीपक अब भी जल रहा था, जैसे किसी अगली परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। कहानी अभी शुरू हुई है, असली रहस्य तो अभी बाकी है। पूरा हफ्ता आर्यव के लिए बेचैनी से भरा हुआ था। वो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस जाता, लोगों से बात करता, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका रहता। हर समय उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहता, मैं कौन था और मुझे क्यों बुलाया गया है? जैसे जैसे शनिवार नजदीक आ रहा था, उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार वो रात आ ही गई। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कमरे में फिर से वही ठंडक फैल गई। इस बार आर्यव डरा नहीं, वो तैयार था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन मंत्र जपने लगा, यूं नमः शिवाय। अचानक उसके आसपास की हवा भारी हो गई और अगले ही पल वो फिर से उसी जंगल में था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जंगल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हिल नहीं रही थीं, बल्कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति से मुड़ रही थीं। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, एक बहुत ही दर्द भरी, आत्मा को चीर देने वाली आवाज। आर्यव के पैर अपने आप उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, आवाज और तेज होती गई, और फिर उसने एक स्त्री को देखा। वो जमीन पर बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो लगातार रो रही थी। आर्यव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, और जैसे ही आर्यव ने उसकी आंखें देखीं, उसका दिल रुक सा गया। उसकी आंखों में खून था और चेहरे पर गहरा दर्द। तू वापस आ गया, उसने भारी आवाज में कहा। आर्यव घबरा गया। तुम मुझे जानती हो? वो स्त्री धीरे धीरे उठी। जानती हूं, क्योंकि तू ही है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। आर्यव पीछे हटने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, स्त्री चीखते हुए बोली। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे विश्वास को तोड़ा, और उसी वजह से मेरी मौत हुई। अचानक उसके आसपास का दृश्य बदलने लगा। आर्यव को एक और झलक दिखाई दी। वो एक महल में था और उसके सामने वही स्त्री, लेकिन इस बार वो खुश थी। उसकी आंखों में प्यार था। तूने मुझसे वादा किया था, उसकी आवाज गूंजी, लेकिन तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। दृश्य बदल गया। अब आग लगी हुई थी, लोग भाग रहे थे, और वही स्त्री आग में फंसी हुई थी। वो चीख रही थी, आर्यव बचाओ। लेकिन आर्यव, यानी उसका पिछला रूप,
पीछे मुड़कर चला गया। उसने उसे बचाया नहीं। वर्तमान में खड़ा आर्यव ये सब देखकर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? स्त्री उसके करीब आई। अब तुझे अपने कर्मों का सामना करना होगा। अचानक उसकी आंखें और भी भयानक हो गईं। उसका चेहरा विकृत होने लगा। या तो तू अपने अपराध को स्वीकार कर, या फिर हमेशा के लिए मेरे दर्द में फंस जा। आर्यव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे साधु की आवाज याद आई। भागना मत, सामना कर। उसने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, हां, मैंने गलती की थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया और मैं उससे भागता रहा, लेकिन अब मैं उससे भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। स्त्री का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून गायब हो गया और अब वहां शांति थी। तूने सच स्वीकार कर लिया, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। यही तेरी पहली परीक्षा थी। और अगले ही पल वो गायब हो गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यव वहीं घुटनों के बल गिर गया। उसका दिल भारी था, लेकिन इस बार उसमें एक हल्कापन भी था, जैसे उसने अपने अंदर का एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। अचानक वही मंदिर उसके सामने प्रकट हुआ और वो फिर से उसके अंदर पहुंच गया। साधु वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष था। तूने पहली परीक्षा पार कर ली, आर्यव ने धीरे से पूछा। क्या ये सब सच था? साधु बोले, कर्म कभी झूठ नहीं होते। जो किया जाता है उसका फल जरूर मिलता है। और ये तो बस शुरुआत है। आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। आर्यव ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर डर कम था और संकल्प ज्यादा। मैं तैयार हूं, साधु ने मुस्कुराकर कहा। अगली बार तुझे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, वो डर जिससे तू खुद भी अनजान है। अचानक सब कुछ फिर से गायब हो गया और आर्यव अपने कमरे में वापस था। इस बार वो शांत था, लेकिन उसे पता था अगली शनिवार उसकी असली परीक्षा होने वाली है। और दूर कहीं वही काला दीपक अब और भी तेज जल रहा था, जैसे अंधकार खुद उसका इंतजार कर रहा हो। कहानी अब और गहरी होती जा रही है। लेकिन जैसा कि साधु ने कहा था, असली परीक्षा अभी बाकी थी। पूरा हफ्ता आर्यव के लिए अजीब अनुभवों से भरा रहा। अब उसे सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। कभी अचानक उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। कभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, तू बच नहीं पाएगा, तू भाग नहीं सकता। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जा रहा था। और फिर वो रात आ गई। शनिवार, घड़ी में 11:59। आर्यव अपने कमरे में बैठा था। इस बार उसने दीपक जलाया था और उसके सामने बैठकर आंखें बंद कर ली थीं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक दीपक की लौ बहुत तेज हो गई। कमरे की दीवारें जैसे कांपने लगीं और अगले ही पल वो फिर से उसी जंगल में था। लेकिन इस बार जंगल पूरी तरह बदल चुका था। आसमान लाल था, जैसे खून से रंगा हुआ। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, बल्कि जैसे काले साए लटक रहे हों। और इस बार कोई आवाज नहीं थी। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे डराने लगी। आर्यव धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसे सामने एक बड़ा सा दर्पण दिखाई दिया। वो दर्पण जंगल के बीचों बीच खड़ा था, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। आर्यव उसके पास गया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका दिल थम गया, क्योंकि उसमें उसका चेहरा नहीं था। वहां एक अलग चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जो क्रूर था, निर्दयी था, और उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। आर्यव पीछे हट गया। ये मैं नहीं हूं। तभी दर्पण के अंदर से आवाज आई, ये तू ही है, तेरा असली रूप। अचानक दर्पण में वो चेहरा हंसने लगा, एक डरावनी हंसी। तू खुद से भागता रहा, लेकिन अब नहीं भाग पाएगा। और अगले ही पल दर्पण टूट गया और उसमें से वही आकृति बाहर आ गई। वो आर्यव जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैं हूं तेरा डर, उसने कहा, वो हिस्सा जिसे तू हमेशा दबाता रहा। आर्यव घबरा गया। नहीं,
मैं ऐसा नहीं हूं। वो आकृति उसके करीब आई। हर इंसान के अंदर एक अंधकार होता है और तू उससे भागता रहा, लेकिन आज तुझे उसे स्वीकार करना होगा। अचानक चारों तरफ अंधेरा फैल गया और आर्य व खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वहां चारों तरफ उसके ही अलग अलग रूप खड़े थे। कोई गुस्से में था, कोई लालच में, कोई ईर्ष्या से भरा हुआ, और सब एक साथ बोलने लगे, तू हमसे भाग नहीं सकता, हम तेरे ही हिस्से हैं। आर्यव के कान गूंजने लगे, उसका सिर दर्द से फटने लगा। वो चिल्लाया, बस करो, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी उसे फिर से साधु की आवाज सुनाई दी। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे स्वीकार करना। आर्यव घुटनों पर गिर गया। उसने आंखें बंद कीं और अपने अंदर झांकने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता रहा, अपने अंदर के गुस्से, डर और कमजोरियों को दबाता रहा, लेकिन वो सब कभी खत्म नहीं हुए, बस अंदर ही अंदर बढ़ते गए। उसने धीरे से कहा, हां, तुम सब मेरे ही हिस्से हो। मैं तुमसे भागता रहा, लेकिन अब नहीं भागूंगा। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो सारे रूप धीरे धीरे गायब होने लगे और अंत में सिर्फ वही खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, शांति थी। अचानक वो फिर से उसी मंदिर में था। साधु उसके सामने खड़े थे, उनकी आंखों में गर्व था। तूने अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार कर लिया। यही तेरी दूसरी परीक्षा थी। आर्यव ने गहरी सांस ली। क्या अब सब खत्म हो गया? साधु मुस्कुराए। नहीं, अब असली यात्रा शुरू हुई है। अब तुझे अपने कर्मों का संतुलन बनाना होगा। अगली परीक्षा में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तेरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। आर्यव ने पूछा, कैसा निर्णय? साधु की आवाज गंभीर हो गई। तुझे चुनना होगा, अपने लिए या दूसरों के लिए, और वही तय करेगा कि तू किस रास्ते पर जाएगा। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और अगले ही पल आर्यव अपने कमरे में वापस था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसे पता था कि अब जो आने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा, और दूर कहीं वही काला दीपक अब और भी स्थिर होकर जल रहा था, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। कहानी अब अपने सबसे गहरे मोड़ की ओर बढ़ रही है। अगर आपने इस भाग को यहां तक सुना है, लेकिन जैसा कि साधु ने कहा था, अगली परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। पूरा हफ्ता इस बार अलग था। आर्यव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच बदल रही थी, उसकी नजरें बदल रही थीं, और सबसे ज्यादा उसका दिल बदल रहा था। अब वो हर चीज को अलग तरीके से महसूस कर रहा था। किसी का दर्द उसे खुद का दर्द लगने लगा था, किसी की खुशी उसे अपने दिल में महसूस होने लगी थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और आखिरकार वो शनिवार आ गया। इस बार आर्यव को इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही रात हुई, उसके कमरे की दीवारों पर काले साए बनने लगे। दीपक अपने आप जल उठा और बिना किसी आवाज के वो फिर से उसी रहस्यमयी स्थान पर पहुंच गया। लेकिन इस बार वो जंगल नहीं था, वो एक गांव था, पुराना, सुनसान और अजीब सी खामोशी से भरा हुआ। घर टूटे हुए थे, दरवाजे खुले थे, और चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। आर्यव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आवाज का पीछा करता हुआ एक घर के पास पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा, एक छोटा बच्चा कोने में बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। आर्यव उसके पास गया। डर मत, मैं हूं। बच्चे ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। सब चले गए, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे छोड़कर आर्यव का दिल भर आया। कौन? गांव वाले सब भाग गए। क्यों? बच्चे ने डरते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो आ गया है। तभी अचानक बाहर से एक भारी कदमों की आवाज आई। धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्राणी चल रहा हो। आर्यव का दिल जोर से धड़कने लगा।
वो दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी सांस रुक गई। वहां एक विशाल आकृति खड़ी थी, पूरी तरह काले धुएं से बनी हुई। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं और उसके आसपास की हवा भी कांप रही थी। वो क्या है? आर्यव ने धीरे से पूछा। बच्चा कांपते हुए बोला, वो हमारा विनाश है। अचानक वो आकृति धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। जहां जहां वो जा रही थी, वहां सब कुछ नष्ट हो रहा था। पेड़ सूख रहे थे, घर टूट रहे थे और हवा भारी होती जा रही थी। आर्यव समझ गया, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। तभी उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी, याद रख, आज तुझे चुनना होगा। या तो तू अपनी जान बचाकर यहां से भाग सकता है, या फिर इस बच्चे और इस गांव को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल सकता है। तेरा निर्णय तेरी आत्मा का भविष्य तय करेगा। आर्यव के मन में डर और दया दोनों टकराने लगे। एक तरफ उसकी जान, दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा और एक पूरा गांव। उसने बच्चे की तरफ देखा। वो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? ये सुनते ही आर्यव के अंदर कुछ टूट गया। उसे अपने पिछले जन्म की गलती याद आई, जब उसने किसी को बचाया नहीं था और उसी का परिणाम उसने भुगता था। इस बार वो वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, इस बार मैं भागूंगा नहीं। वो बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर आया और उस भयानक आकृति के सामने खड़ा हो गया। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, साहस था। रुक जा, उसने जोर से कहा। वो आकृति रुक गई। उसकी जलती हुई आंखें अब आर्यव पर थीं। तू मुझे रोकने की कोशिश करेगा? उसकी आवाज गूंजी। आर्यव ने हिम्मत जुटाई। हां, क्योंकि इस बार मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। अचानक वो आकृति जोर से हंसी। तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है? और अगले ही पल वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी। आर्यव ने आंखें बंद कीं और मन ही मन मंत्र जपने लगा। एयूएम, नमः शिवाय। जैसे ही वो आकृति उसके करीब आई, अचानक उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि वो अंधकार को चीरने लगी। वो आकृति पीछे हटने लगी, जैसे वो उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रही हो। ये कैसे संभव है? वो गरजी। आर्यव ने आंखें खोली। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, वो शांत था और उसके चारों तरफ एक दिव्य आभा थी। ये शक्ति मेरे अंदर हमेशा थी, मैं ही उससे अनजान था। वो आकृति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई। बच्चा खुशी से रो पड़ा, आपने हमें बचा लिया। अचानक सब कुछ फिर से बदल गया और आर्य फिर से मंदिर में था। साधु उसके सामने खड़े थे, उनकी आंखों में गर्व था। तूने सही निर्णय लिया, यही तेरी तीसरी परीक्षा थी। आर्यव ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? साधु ने गंभीर होकर कहा, नहीं, अब तू उस सत्य के करीब पहुंच रहा है जो तेरी पूरी पहचान बदल देगा। अगली परीक्षा तेरे अस्तित्व से जुड़ी होगी। तुझे जानना होगा कि तू असल में है कौन। अचानक सब कुछ गायब हो गया और आर्यव अपने कमरे में वापस था। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, मैं आखिर हूं कौन? और दूर कहीं वही काला दीपक अब स्थिर होकर जल रहा था, जैसे वो किसी बड़े रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। कहानी अब अपने सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। उस रात के बाद आर्यव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे सिर्फ अनुभव नहीं हो रहे थे, बल्कि उसे कुछ दिखने भी लगा था। लोगों के चेहरे पर वो भाव देख पाता था जो वो छुपा रहे होते थे। किसी की मुस्कान के पीछे का दर्द, किसी की चुप्पी के पीछे का तूफान, सब कुछ उसे महसूस होने लगा था। लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भी बढ़ने लगी थी। कभी कभी उसे लगता जैसे उसके हाथों में कंपन हो रहा है, जैसे कोई शक्ति उसके अंदर जाग रही हो। और हर रात वो एक ही सपना देखता, वो मंदिर और उसके अंदर एक बंद दरवाजा जिसके पीछे से एक आवाज आती, अब समय आ गया है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी नींद खुल जाती। और फिर शनिवार आ गया। इस बार जैसे ही रात हुई,
आर्यव को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका कमरा खुद बदलने लगा, दीवारें गायब होने लगीं और धीरे धीरे वो खुद को उसी मंदिर के अंदर खड़ा पाया। लेकिन इस बार मंदिर पहले से अलग था। अब वहां एक नया दरवाजा था, वही दरवाजा जो वो अपने सपनों में देख रहा था, भारी, प्राचीन और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उसके सामने वही साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। तू तैयार है? उन्होंने पूछा। आर्यव ने गहरी सांस ली। हां, लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या है? साधु ने धीमी आवाज में कहा। तेरा सच, तेरी असली पहचान और वो कारण जिसकी वजह से तुझे हर जन्म में यहां बुलाया जाता है। आर्यव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं इसे जान पाऊंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा। सच हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी वो इंसान को तोड़ भी देता है। लेकिन अगर तू तैयार है तो दरवाजा खोल। आर्यव कुछ पल के लिए रुका। उसके मन में डर था, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा भी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और अपने हाथ से उसे छू लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था। वो कोई साधारण जगह नहीं थी, वो एक प्राचीन युद्धभूमि थी। चारों तरफ शव पड़े थे, आसमान में धुआं था और हवा में खून की गंध। आर्यव डर गया। मैं यहां क्यों हूं? तभी उसके सामने एक दृश्य उभरने लगा। वो खुद को देख रहा था, लेकिन इस बार वो एक साधारण इंसान नहीं था। वो एक योद्धा था, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसके चारों तरफ लोग गिर रहे थे और वो बिना रुके उन्हें मार रहा था। आर्यव कांप गया। ये मैं नहीं हो सकता। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। यही तू था? आर्यव ने पीछे मुड़कर देखा। वही साधु, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। उनके पीछे एक दिव्य आभा थी। तू सिर्फ एक इंसान नहीं था, तू एक शक्तिशाली योद्धा था जिसे वरदान मिला था, लेकिन तूने उस शक्ति का गलत उपयोग किया। आर्यव की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या किया था? साधु की आवाज भारी हो गई। तूने अपनी शक्ति के घमंड में निर्दोष लोगों का विनाश किया। तूने धर्म से भटककर अधर्म का रास्ता चुना और उसी कारण तुझे श्राप मिला। आर्यव का दिल डूब गया। कैसा श्राप? हर जन्म में तू तब तक शांति नहीं पाएगा जब तक तू अपने कर्मों का संतुलन नहीं बना लेता, और हर बार तुझे उसी मार्ग पर चलना होगा जहां तुझे खुद को बदलना होगा। आर्यव चुप हो गया। उसका मन भारी हो गया था। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही भटकता रहूंगा? साधु मुस्कुराए। नहीं, अगर तू इस बार सफल हुआ तो तू इस चक्र से मुक्त हो सकता है। अचानक वो दृश्य बदल गया। अब आर्यव ने खुद को एक और रूप में देखा। इस बार वो एक साधु था, शांत, संयमित और लोगों की मदद कर रहा था। ये तेरा एक और जन्म है जहां तूने अपने कर्म सुधारने की कोशिश की। लेकिन क्या? आर्यव ने घबरा कर पूछा। तू अंत तक नहीं पहुंच पाया? तू बीच में ही हार गया? आर्यव के मन में एक डर बैठ गया। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा। ये तेरे ऊपर है, तू अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अचानक सब कुछ गायब हो गया और आर्यव फिर से मंदिर में था। उसका दिल भारी था, लेकिन उसके अंदर अब एक नई समझ थी। अब मैं समझ गया, उसने धीरे से कहा। मैं क्यों यहां हूं? साधु ने संतोष से सिर हिलाया। और अब तेरी अगली परीक्षा शुरू होगी। इस बार तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का त्याग करना होगा, वो कमजोरी जो तुझे बार बार गिराती रही है। आर्यव ने पूछा, क्या है वो? साधु ने धीरे से कहा, अहंकार। मंदिर में सन्नाटा छा गया। आर्यव ने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं अपने अहंकार को छोड़ सकता हूं? अचानक सब कुछ फिर से गायब हो गया और वो अपने कमरे में वापस था। लेकिन इस बार उसके मन में एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था, क्योंकि अपने डर से लड़ना आसान था, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ना सबसे कठिन। और दूर कहीं वही काला दीपक अब और भी शांत होकर जल रहा था।
जैसे वो इस अंतिम यात्रा का साक्षी हो। कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। उस रात के बाद आर्यव के अंदर एक अजीब सा बदलाव शुरू हो गया। अब उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। जहां पहले वो शांत रहता था, अब वहां उसका मन भड़क उठता था। ऑफिस में अगर कोई उसकी बात काट देता तो उसके अंदर आग जल उठती। घर में अगर कोई उसकी गलती निकाल देता तो उसे सहन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अब उसे लगने लगा था कि वो दूसरों से अलग है। मैं खास हूं, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं। ये विचार धीरे धीरे उसके अंदर जड़ पकड़ने लगे। वो खुद को रोकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार हार जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी शनिवार की रात आ गई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वो कहीं और नहीं गया, बल्कि उसका कमरा ही बदलने लगा। दीवारों पर आईने उभर आए, हर तरफ आईने ही आईने, और हर आईने में उसी का चेहरा, लेकिन हर चेहरा अलग। कहीं वो गुस्से में था, कहीं घमंड में, कहीं दूसरों को नीचा दिखा रहा था। आर्यव घबरा गया। ये क्या है? तभी एक आवाज गूंजी, ये तू है, तेरा असली चेहरा। अचानक एक आईने से उसका एक रूप बाहर निकला। वो वही था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। तू सोचता है तू बदल गया है, उसने हंसते हुए कहा। नहीं, तू वही है, तुझे बस मौका नहीं मिला। आर्यव गुस्से में आ गया। मैं ऐसा नहीं हूं। वो रूप और पास आया। तो फिर क्यों हर बात पर तुझे गुस्सा आता है? क्यों तुझे लगता है कि तू सबसे बेहतर है? क्यों तू दूसरों को कम समझता है? ये सुनकर आर्यव चुप हो गया, क्योंकि ये सब सच था। तभी बाकी आईनों से भी उसके रूप बाहर आने लगे और सब एक साथ बोलने लगे, अहंकार, अहंकार, अहंकार। उनकी आवाज गूंजने लगी। पूरा कमरा उस शब्द से भर गया। आर्यव ने अपने कान बंद कर लिए। बस करो। लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी साधु की आवाज गूंजी, याद रख, अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है, यह तुझे खुद से दूर करता है। आर्यव घुटनों पर गिर गया। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके सामने एक आखिरी आईना प्रकट हुआ। वो बाकी सबसे अलग था, शांत, स्थिर। आर्यव धीरे धीरे उसके पास गया और उसमें देखा। इस बार वहां उसका असली चेहरा था, थका हुआ, परेशान, लेकिन सच्चा। तभी उस आईने से एक आवाज आई, तू कौन है? आर्यव चुप हो गया। मैं आर्यव। नहीं, वो तो नाम है। तो तू कौन है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसके अंदर कुछ टूटा। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को कभी जान ही नहीं पाया। वो बस एक छवि बना रहा था जो दूसरों को दिखे, लेकिन अंदर से वो खोखला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक सारे आईने टूट गए और वो सारे रूप गायब हो गए। पूरा कमरा शांत हो गया और उसी पल एक हल्की सी रोशनी उसके अंदर से निकली, धीमी लेकिन सच्ची। तभी वो फिर से मंदिर में था। साधु उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में संतोष था। तूने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया। यही तेरी चौथी परीक्षा थी। आर्यव ने धीरे से पूछा, क्या ये खत्म हो गया? साधु मुस्कुराए। पहचानना पहला कदम है। अब तुझे इसे पूरी तरह छोड़ना होगा और अगली परीक्षा, तुझे अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आर्यव का दिल धड़क उठा। सबसे प्रिय? हां, क्योंकि जब तक तू किसी चीज से जुड़ा रहेगा, तू मुक्त नहीं हो पाएगा। आर्यव चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं त्याग कर पाऊंगा? अचानक सब कुछ गायब हो गया और वो अपने कमरे में वापस था। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, क्योंकि अपने अहंकार को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन अपने सबसे प्रिय को छोड़ना उससे भी ज्यादा कठिन। और दूर कहीं वही काला दीपक अब और भी स्थिर होकर जल रहा था, जैसे वो इस अंतिम परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। कहानी अब अपने सबसे गहरे और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है, और यही विचार पूरे हफ्ते उसके मन में घूमता रहा। मेरे लिए सबसे प्रिय क्या है? उसने बहुत सोचा। क्या वो उसका परिवार है, उसके दोस्त,
उसका जीवन या कुछ और। लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई, जैसे कुछ बहुत बड़ा उससे छिनने वाला हो। और फिर शनिवार आ गया। उस रात सब कुछ बहुत शांत था, असामान्य रूप से शांत। आर्यव अपने कमरे में बैठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक कमरे की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और फिर धीरे धीरे उसके सामने एक दृश्य बनने लगा। वो एक घर था, लेकिन ये कोई साधारण घर नहीं था। ये उसका अपना घर था। आर्यव चौंक गया। ये मेरा घर। वो अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था, दीवारें, फर्नीचर, सब कुछ। और फिर उसने अपने परिवार को देखा। उसकी मां, उसके पिता और उसके छोटे भाई सब हंस रहे थे, खुश थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आर्यव की आंखों में आंसू आ गए। ये सच है। वो उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, उसका हाथ उनके आर पार चला गया। वो चौंक गया। मैं उन्हें छू क्यों नहीं पा रहा? तभी उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी। ये सिर्फ एक दृश्य है, एक परीक्षा। अचानक घर का माहौल बदलने लगा। हंसी की आवाजें धीरे धीरे चीखों में बदल गईं। दीवारों पर दरारें आने लगीं। और फिर उसने देखा एक हादसा, आग, धुआं, और उसका परिवार उसमें फंसा हुआ। नहीं, आर्यव चिल्लाया। वो भागकर उनकी तरफ गया। मां, पापा। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बस देख सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन बचा नहीं सकता था। उसकी मां की आवाज आई, आर्यव, बचाओ। उसके पिता की आवाज, बेटा, हमें मत छोड़ना। उसका भाई रो रहा था, भैया, मुझे डर लग रहा है। आर्यव टूट गया। उसका दिल चीरने लगा। मैं क्या करूं? तभी वो आवाज फिर आई, यही तेरी परीक्षा है। तुझे चुनना होगा। या तो तू इन्हें बचाने की कोशिश करेगा, या फिर तू इस दर्द को स्वीकार कर उन्हें जाने देगा। आर्यव का दिल जैसे रुक गया। मैं उन्हें कैसे जाने दूं? ये मेरा परिवार है, मेरी सबसे प्रिय चीज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर कोशिश की। वो आग में घुसा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, वो खुद जलने लगा। उसका शरीर दर्द से तड़प उठा। वो चिल्लाया, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। तभी उसे कुछ याद आया, साधु की बात, त्याग। वो घुटनों पर गिर गया। उसका दिल टूट चुका था। क्या मुझे सच में इन्हें छोड़ना होगा? उसने अपने परिवार की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाह रहे हों। उसकी मां मुस्कुराई, बेटा, हर चीज को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। उसके पिता बोले, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। उसका भाई धीरे से बोला, भैया, मैं ठीक हूं। यह सुनकर आर्यव पूरी तरह टूट गया। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तुम्हें जाने देता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक आग बुझ गई, घर गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। आर्यव वहीं बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अचानक वो फिर से मंदिर में था। साधु उसके सामने खड़े थे। इस बार उनकी आंखों में गर्व था। तूने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। यही तेरी 5वीं परीक्षा थी। आर्यव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो सच था? साधु ने शांत स्वर में कहा, भावनाएं हमेशा सच होती हैं और तूने उन्हें स्वीकार किया। तूने त्याग सीखा। आर्यव चुप हो गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ बदल चुका था, गहराई से, सच्चाई से। साधु ने आगे कहा, अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन आर्यव ने सिर उठाया। लेकिन क्या? साधु की आवाज गंभीर हो गई। अब अंतिम चरण शुरू होगा, जहां तुझे अपने अस्तित्व का अंतिम सत्य जानना होगा। और वहां कोई मार्गदर्शन नहीं होगा। तुझे अकेले ही चलना होगा। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और अगले ही पल आर्यव अपने कमरे में वापस था। इस बार
सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक नई शक्ति थी और एक गहरा सवाल, क्या मैं उस अंतिम सत्य के लिए तैयार हूं? और दूर कहीं वही काला दीपक अब बहुत ही स्थिर होकर जल रहा था, जैसे वो अंतिम रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। कहानी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। अगर आपने इस भाग को यहां तक सुना है, पिछले भाग में आर्यव ने अपने सबसे प्रिय, अपने परिवार का त्याग किया और उसी के साथ उसने अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस की, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी। और यही खालीपन उसकी अगली यात्रा की शुरुआत था। उस रात के बाद आर्यव की दुनिया बदल गई। अब उसे किसी चीज से लगाव महसूस नहीं होता था, न खुशी, न दुख। सब कुछ जैसे समान हो गया था। वो लोगों से मिलता, बातें करता, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं हो। पहले उसे लगा कि ये शांति है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये शांति नहीं, शून्यता है। और यही उसकी अगली परीक्षा थी। दिन बीतते गए और उसके अंदर का ये खालीपन और गहरा होता गया। अब उसे खुद से भी डर लगने लगा था। क्या मैं कुछ महसूस करना भूल गया हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर शनिवार आ गया। इस बार जैसे ही रात हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ। ना जंगल, ना मंदिर, ना कोई आवाज। सब कुछ सामान्य था। आर्यव चौंक गया। क्या आज कुछ नहीं होगा? वो अपने कमरे में बैठा रहा। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 1, फिर 2, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो उलझन में पड़ गया। ये कैसी परीक्षा है? तभी अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कुछ टूट रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उसे अपने ही अंदर से एक आवाज सुनाई दी, तू अब खाली है। अब तू कौन है? आर्यव घबरा गया। कौन? मैं? तू? अचानक उसके सामने उसका ही एक रूप प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो ना अंधकार था, ना अहंकार। वो बिल्कुल शांत था, खाली। तूने सब कुछ छोड़ दिया, उसने कहा। डर, अहंकार, रिश्ते, अब तेरे पास क्या बचा है? आर्यव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगर तेरे पास कुछ नहीं बचा, तो तू है कौन? ये सवाल उसके अंदर गूंजने लगा। बार बार, बार बार उसका सिर घूमने लगा। मैं कौन हूं? तभी सब कुछ बदल गया। वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। ना रोशनी, ना अंधेरा, बस एक अनंत खालीपन, जहां ना समय था, ना दिशा, बस शून्य। और उस शून्य में वो अकेला था। पहली बार वो सच में अकेला था। ना कोई आवाज, ना कोई सहारा, ना कोई पहचान। वो चिल्लाया, कोई है, लेकिन उसकी आवाज भी उसी शून्य में खो गई। वो बैठ गया। उसका मन डर से भर गया। क्या यही अंत है? तभी फिर वही आवाज, ये अंत नहीं, शुरुआत है। लेकिन अगर तू इस शून्य को सह नहीं पाया, तो यहीं खो जाएगा। आर्यव ने आंखें बंद की। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो शांत बैठ गया। धीरे धीरे उसने उस खालीपन को महसूस करना शुरू किया। पहले डर था, फिर बेचैनी, फिर धीरे धीरे शांति। उसे एहसास हुआ कि ये शून्य खाली नहीं है, ये सब कुछ है। यहीं से सब शुरू होता है और यहीं सब खत्म होता है। उसने धीरे से कहा, मैं ये शून्य हूं। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, अचानक उसके चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो शून्य गायब हो गया और वो फिर से मंदिर में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। साधु वहां नहीं थे, वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो और शिवलिंग। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे अब किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद समझ चुका था। अचानक शिवलिंग से एक हल्की सी रोशनी निकली और उसके अंदर समा गई। आर्यव की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो और फिर सब कुछ गायब हो गया। वो अपने कमरे में वापस था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर खालीपन नहीं था, बल्कि पूर्णता थी। उसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ था। और दूर कहीं वही काला दीपक अब बहुत ही स्थिर और शांत होकर जल रहा था, जैसे उसकी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हो।
कहानी अब अपने चरम के बहुत करीब है। अगर आपने इस भाग को यहां तक सुना है तो समझ लीजिए आप अब उस सत्य के बिल्कुल करीब हैं जो आपकी आत्मा को भी जागृत कर सकता है। पिछले भाग में आर्यव ने शून्य को स्वीकार किया और उसी के साथ उसने अपने अंदर पूर्णता को महसूस किया। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। अब उसके अंदर ना डर था, ना अहंकार, ना मोह। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त करना एक बात है और उसे स्थिर रखना दूसरी। उस रात के बाद आर्यव की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता था। हवा का स्पर्श उसे एक संदेश जैसा लगता, पेड़ों की सरसराहट उसे किसी भाषा की तरह सुनाई देती, लोगों के चेहरे उसे सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि उनकी आत्मा का दर्पण लगते। लेकिन साथ ही एक और बदलाव हुआ। अब उसे समय का एहसास भी अलग तरह से होने लगा। कभी कभी उसे लगता जैसे समय रुक गया है और कभी जैसे सब कुछ बहुत तेजी से भाग रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर शनिवार आ गया। इस बार उसे कोई डर नहीं था, ना कोई बेचैनी, बस एक शांति। जैसे वो जानता था कि अब जो होगा वो अंतिम होगा। जैसे ही रात हुई वो खुद ही आंखें बंद करके बैठ गया। ना कोई दीपक, ना कोई मंत्र, बस शांति। और फिर धीरे धीरे वो फिर से उसी मंदिर में था। लेकिन इस बार मंदिर पहले से बिल्कुल अलग था। अब वहां कोई अंधकार नहीं था, कोई रहस्य नहीं था, सब कुछ उजाला था। और मंदिर के बीचों बीच वो साधु खड़े थे। लेकिन इस बार उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। आर्यव उनके सामने पहुंचा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे जवाब चाहिए ही नहीं थे। साधु मुस्कुराए। तू आ गया, आर्यव ने शांत स्वर में कहा। मैं हमेशा यहीं था। साधु ने सिर हिलाया। अब तू समझ गया है। लेकिन आर्यव ने उनकी तरफ देखा। लेकिन क्या? साधु की आवाज गंभीर हो गई। अंतिम परीक्षा, अब तुझे चुनना होगा। क्या तू इस ज्ञान के साथ इस दुनिया में रहेगा या फिर इस सब से मुक्त होकर इस चक्र से बाहर चला जाएगा? मंदिर में सन्नाटा छा गया। यह सबसे बड़ा निर्णय था। अगर वो इस दुनिया में रहता तो उसे फिर से लोगों के बीच जाना होता, फिर से दर्द, संघर्ष, रिश्ते। और अगर वो मुक्त हो जाता तो सब कुछ खत्म। कोई जन्म नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति। आर्यव ने आंखें बंद की। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान, एक कठिन। उसने अपने पूरे सफर को याद किया, अपने डर, अपने कर्म, अपने त्याग। और फिर उसने आंखें खोली। मैं वापस जाऊंगा। साधु ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तू निश्चित है? वहां दुख है, वहां संघर्ष है, वहां मोह है। आर्यव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, लेकिन वहीं जीवन भी है। अगर मैंने ये सब सीखा है तो उसका उद्देश्य भी है। मैं भागने के लिए नहीं, समझने के लिए आया था। और अब मैं जीने के लिए वापस जाऊंगा। साधु की आंखों में संतोष था। यही सही उत्तर है। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश में साधु धीरे धीरे विलीन होने लगे। याद रख, अब तुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। अब तू खुद मार्ग है। और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। आर्यव अपने कमरे में वापस था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वो अलग था। उसके अंदर एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक अनुभव था, एक समझ था, एक जागरूकता। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज उग रहा था, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। और दूर कहीं वही काला दीपक अब बुझ चुका था, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अगला भाग इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष होगा, जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आपने इस भाग को यहां तक सुना है तो आप अब उस सत्य के बहुत करीब हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यव ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने मुक्ति को नहीं बल्कि जीवन को चुना। उसने वापस इस संसार में आने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहता था। अब वो समझ चुका था, और यही समझ
उसकी असली शक्ति थी। उस रात के बाद आर्यव की जिंदगी फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वो वही शहर, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन उसकी नजरें बदल चुकी थीं। अब वो हर चीज को गहराई से देखता था। जहां पहले उसे सिर्फ समस्याएं दिखती थीं, अब उसे कारण दिखते थे। जहां पहले उसे लोग गलत लगते थे, अब उसे उनकी पीड़ा दिखती थी। वो ऑफिस जाता, लेकिन अब वो सिर्फ काम करने नहीं जाता था, वो लोगों को समझने जाता था। किसी के चेहरे पर अगर तनाव होता, तो वो बिना पूछे ही समझ जाता, और धीरे धीरे उसने लोगों की मदद करना शुरू किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। पहले लोग उसे अजीब समझते थे। ये इतना शांत कैसे है? इसे गुस्सा क्यों नहीं आता? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे, क्योंकि उसके पास वो था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, शांति। एक दिन उसका वही दोस्त विवेक उसके पास आया। यार, तू बदल गया है। आर्यव मुस्कुराया। शायद मैं खुद को पा गया हूं, विवेक ने हंसते हुए कहा। मुझे भी सिखा दे। आर्यव ने उसकी आंखों में देखा। ये सिखाया नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। समय बीतता गया, और धीरे धीरे आर्यव का जीवन एक उदाहरण बन गया। वो कोई गुरु नहीं बना, कोई साधु नहीं बना, वो बस एक साधारण इंसान बना रहा, लेकिन एक जागरूक इंसान। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक दिन वो उसी जंगल के पास गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वो वहीं खड़ा था, शांत, और उसने आंखें बंद कीं। कुछ पल के लिए उसे वही मंदिर महसूस हुआ, वही ऊर्जा। लेकिन इस बार कोई दृश्य नहीं था, कोई परीक्षा नहीं थी, क्योंकि अब वो सब उसके अंदर था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। और उसी पल एक हल्की सी हवा चली, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो। वो मुस्कुराया और वापस चल पड़ा। अब उसकी यात्रा बाहर नहीं, अंदर थी। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी परीक्षा से गुजरते हैं। हम डरते हैं, भागते हैं, टूटते हैं, लेकिन अगर हम रुक जाए और खुद को समझने की कोशिश करें, तो हमें एहसास होगा कि जिस चीज को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही थी। डर भी, अंधकार भी, और प्रकाश भी। ये कहानी सिर्फ आर्यव की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहा है। और शायद आप भी उसी यात्रा पर हैं। बस फर्क इतना है कि अब आपको रास्ता दिख गया है। और याद रखिए, शनिवार के दिन इस कथा को सुनना सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जगाना है। अगर आपने इस पूरी कथा को यहां तक सुना है, तो दिल से आपको प्रणाम, क्योंकि आप सिर्फ एक श्रोता नहीं, बल्कि इस यात्रा के साथी बन चुके हैं। और अंत में, अगर आप ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो सनातनी